बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नवीद अहमद। मैं लाया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब पर जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए आपको थंबनेल बनाने की ज़रूरत होती है। थंबनेल जितना आपका अट्रैक्टिव होगा उतने ही आपके जो है वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक करते हैं कि इसमें क्या है। तो जितना आप थंबनेल अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ही आपकी वीडियो पर व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो कुछ लोगों के पास जो है लैपटॉप नहीं होता, वो मोबाइल फ़ोन पर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और वो थंबनेल नहीं बना सकते। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम जो है मोबाइल फ़ोन पर थंबनेल इजीली बना सकते हैं और थंबनेल को कैसे हम अपनी वीडियो पर मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम मोबाइल फ़ोन पर। उनकी स्क्रीन पर हमें जो है थंबनेल बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए 3 ऐप की ज़रूरत होगी। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ये 3 ऐप जो है इंस्टॉल कर लें। ये बहुत इजी हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऐप है वो पिक्सल लैब के नाम से है, जो आपके स्क्रीन पर भी शो हो रही है। तो ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है। आप भी प्ले स्टोर पर जाके ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी जो ऐप है वो मेरे पास है यूट्यूब स्टूडियो के नाम से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ये भी मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है। आप प्ले स्टोर में जाके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास जो ऐप है वो है इजी उर्दू के नाम से। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये मैंने इसलिए इंस्टॉल की है क्योंकि हमें थंबनेल पर कुछ जो अल्फाज हैं वो उर्दू में भी लिखने पड़ सकते हैं, इसलिए जो है मैंने इजी उर्दू कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। तो आपने भी ये 3 जो ऐप हैं ये अपने प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लेनी है। अब हम चलते हैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने पिक्सल लैब को ओपन किया तो आपके पास ये सामने एक पेज नज़र आ रहा है, ओपन हुआ स्क्रीन पर ऐसे शो होगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं आपने बैकग्राउंड जो थीम है वो कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। मैं फ़र्स्ट वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ जो सिंपल है। अब आपने इस पर टेक्स्ट कैसे लिखने हैं, जहाँ आपको सामने न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस बॉक्स पे आपने डबल क्लिक करना है तो आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ थंबनेल बनाने। अब आप देखें आपने इसे उर्दू में कन्वर्ट करना है तो आप देखें आपके पास एक ऑप्शन है कीबोर्ड के ऊपर इजी उर्दू के नाम से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर में शो होगा। तो अब आप कोई भी जो आप रोमन टेक्स्ट लिखते हैं इसे उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखें मैंने रोमन इंग्लिश में लिखा और उसने कन्वर्ट कर दिया है उर्दू में। तो आप इस ऐप की मदद से उर्दू लिख सकते हैं, वो भी इजीली। ये मैंने उर्दू में लिख लिया है जी। अब आपने ओके पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि जो आपने वर्ड लिखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर आप
और कुछ लिखना चाहते हैं, सेंटेंस इसमें और कोई ऐड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एक और बॉक्स लेना है। वो कैसे आपके पास आएगा, ऊपर आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव का निशान है, वहाँ आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा न्यू टेक्स्ट के लिए। तो आप जितने मर्जी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं इस तरह। अब ये जो थंबनेल है हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने इसका साइज़ वो है चेंज कर लेना है। आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पर जो है वो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास एक न्यू जो है वो टैब ओपन हुई है, जिसमें आपके पास इमेज साइज़ का ऑप्शन है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस साइज़ में रखने हैं। तो जहाँ आपको कस्टम शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करें, तो आपके पास जहाँ यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो ये आपका जो है साइज़ जो है वो यूट्यूब के थंबनेल के बराबर हो चुका है। अब आप इस पर, अब मैं बताता हूँ आपको कि इस पर आप तस्वीर कैसे लगा सकते हैं। जो आपके पास 3rd नंबर पर ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, जो मेरे पास अभी ब्लू रंग में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें दूसरे नंबर पर जो है वो इंपोर्ट का ऑप्शन है। आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी एक तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने तस्वीर को सिलेक्ट की, आप इसे क्रॉप करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो है वो ये शो हो रही है। आप यहाँ स्क्रीन पर भी इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं इजीली। जहाँ आपने रखना है वहाँ आप इसे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी किसी तस्वीर, वहाँ भी कोई तस्वीर लगी हो, तो वो कैसे लगाएंगे। यहाँ आपकी स्क्रीन पर नीचे जो है वो 4th ऑप्शन है, मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको वो ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा। तो एक और बार हमारे पास ओपन हुई है जहाँ लिखा हुआ है कि कलर, इमेज साइज़, इमेज और फ्रॉम गैलरी। अगर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पास काफ़ी इमेज है जो बैकग्राउंड में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये चेंज हो गया है बैकग्राउंड। जो आपको ठीक लगे आप रख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर ओके का क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। अगर इनमें से कोई आप बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैकग्राउंड पर कोई तस्वीर लगी हो, तो वो आप कैसे करेंगे। इसी के साथ जो है इमेज के साथ एक ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी, आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपकी गैलरी में आ गया। यहाँ से भी आप कोई तस्वीर उठा लें एक आध, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं वही तस्वीर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये आपसे पूछ रहा है आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं तस्वीर को, तो मैं इसे अपने हिसाब से जो है वो क्रॉप कर लेता हूँ और ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड पर भी तस्वीर जो है वो लग चुकी है। तो आप इस तरह आसानी से जो है वो थंबनेल जो है वो बना सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू। अब आपने इसे सेव कैसे करना है, आप ऊपर देखें प्लस के साथ एक आपको निशान नज़र आ रहा है जो कि सेव का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके पास ओपन होंगे, सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लें, सेव एज़ इमेज कर लें। सेव एज़ इमेज करेंगे तो एक और टैब जो है आपके पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सेव टू गैलरी, तो हम ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा। जैसे ये सेव होगा तो एक छोटी सी जो हो ऐड चलेगी, वो आप देखना चाहें तो देख लें, अगर नहीं देखना चाहते तो क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके उसे काट दें। उसके बाद मैं बता देता हूं कि सेव एज़ प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। जैसे ही आप सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मैं नाम जो है वो सेव कर लेता हूं कि ये थंबनेल के नाम से है। इसका मकसद क्या है, इसका जो मकसद है वो भी यही है कि आपको अगर इस थंबनेल में कोई एडिटिंग करनी है तो वो आपके पास
ऑलरेडी यहाँ सेव है, आप उसे ओपन करके जो है इसमें कोई ना कोई एडिट कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा, आपने पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे जो कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहे होंगे 3 दायरे, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले नंबर पर ये ऑप्शन है माई प्रोजेक्ट। आप इसे ओपन करें तो आपको देख लें जो आपने थंबनेल के नाम से प्रोजेक्ट जो है सेव किया है वो आपके पास शो हो रहा है। या आप किसी भी वक्त ओपन करके इसे एडिट कर सकते हैं, जो भी इसमें तब्दीली करना चाहें। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको थंबनेल बनाने का तरीका आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी ऐप पर, जहां मैं सिखाऊंगा कि आपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है वो थंबनेल कैसे जो है अपनी वीडियो पर अपलोड करना है। इसे मैं बंद कर देता हूं। वो दूसरी जो ऐप है जो मैंने आपको पहले शुरू में बता दी है YouTube स्टूडियो के नाम से, वो आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ऐसे पेज खुल जाएगा। आपका चैनल के बारे में सारी चीज़ें शो कर रहा होगा। तो आप जिस तस्वीर पर थंबनेल लगाना चाहते हैं उस तस्वीर पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। मैं इस तस्वीर पर लगाना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और ऊपर जो है वो एक पेंसिल का निशान बना हुआ आ रहा है आपकी वीडियो के ऊपर, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो वो पूछ रहा है कि एडिट थंबनेल, मैंने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो वो आपकी गैलरी ओपन कर देगा। जहां आपने फाइल सेव की थी थंबनेल की, वो आपके सामने शो हो रही है। आप उस पर क्लिक करें और यहाँ ऊपर राइट साइड पे सिलेक्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें और ऊपर राइट साइड पे फिर आपको नज़र आ रहा है सेव का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है थंबनेल जो है वो सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि थंबनेल जो है वो आपका सेव हो चुका है आपकी वीडियो पर। ये देख सकते हैं आपका थंबनेल शो हो रहा है आपकी वीडियो पर। तो इस तरह आप आसानी से जो है वो थंबनेल जो है अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है आपने अपनी जो वीडियो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड करनी है और फिर उसके बाद YouTube स्टूडियो में जाकर आपने अपना थंबनेल लगा लेना है, जैसे कि मैंने अभी लगा के दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आसानी फॉर ऑल के मतलब से जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सब इजी वे में प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।